दोस्तों, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जीवित पुत्रिका का अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो भी माता और बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हैं तो उन्हें इस मार्मिक कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे आपकी बच्चों की आयु लंबी होती है। व्रत करने मात्र से आपके बच्चों के ऊपर आने वाले संकट मिट जाते हैं और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है और जुत भगवान और जुतिया माता आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज हम जुतिया या जुत पुत्रिका पर सुनने वाली कथा को बताएंगे, जिसे सुनना अनिवार्य माना गया है। जुत पुत्रिका का व्रत अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष को रखा जाता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए से शुरू होता है और नवमी को जितिया का पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका का यह व्रत पुत्रों की आयु की वृद्धि और उन पर आने वाले संकटों को मिटाने के लिए पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की ऐसी मान्यता है कि जो भी इसको सच्चे मन से पवित्रता से पालन करता है उसके बच्चे और उनके परिवार पर आने वाले सभी संकट मिट जाते हैं। दोस्तों, इस पवित्र कथा का अवलोकन कराने से पहले मैं माता जुतिया और जीवित वाहन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जो भी इस कथा को अंत तक सुने उसके पुत्र और परिवार का रक्षा करना। इस वीडियो में जय जुतिया माता कमेंट करे, उसका मदद करना और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसके घर का गरीबी मिटा देना। तो दोस्तों, चलिए अब कथा सुनना हम आरंभ करते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना पाकड़ का पेड़ था और पाकड़ के ऊपर घोंसले में एक चिल्लोर चिड़िया रहती थी और उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे एक खोरी में एक सियारिन रहती थी। दोनों में घनी मित्रता थी। नीचे से सियारिन और ऊपर से चिल्लोर दोनों आपस में बात करते रहते थे। जैसा आप जानते हैं कि सतयुग के समय में पेड़ पौधे भी आपस में बातें करते थे, सभी प्राणियों की भाषा समझते थे। चिल्लोर, कौवा, गाय, कोई भी पशु पक्षी मनुष्य की तरह बातें करते थे और एक दूसरे का भाषा समझते थे। उसी तरह चिल्लोर सियारिन जो थी एक दूसरे से उसी तरह बातें करते थे। तो फ्रेंड, जो चिल्लर चिड़िया थी वह ऊपर डाल पर बैठ अपने घोंसले में बैठी थी और सुबह सुबह का समय था। सियारिन जो थी नीचे अपना खोरन में थी। तभी चिल्लोर चिड़िया नदी की ओर देखा और सियारिन से कहती है कि बहन, आज का दिन कुछ अलग है। तब सियारिन बोली, क्या है बहन, आज का दिन अलग? चिल्लोर बोली, बहन, नदी की ओर बहुत भीड़ लगा हुआ है। दोस्तों, सियारिन बोली, किस चीज़ का भीड़ है बहन? चिल्लोर चिड़िया कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी पता नहीं है। एक काम करो, थोड़ा जाकर पूछ लो, क्योंकि बहन तुम तो नीचे हो, तुम्हारे 4 पैर हैं और तुम आसानी से चली जाओगी, इसलिए तुम जाओ और जाकर पूछ कर आओ, मुझे इसके बारे में बताओ। सियारिन कहती है कि यह यदि हम मनुष्यों के झुंड में जाऊंगी तो वो मुझे मार मार कर कचूमर बना देंगे, मेरा टांगे तोड़ देंगे, मेरी हड्डी पसली बराबर कर देंगे, मेरा प्राण ही निकल जाएगा, तो जाने से क्या फ़ायदा। चिल्लोर कहती है, ठीक है बहन, मैं जाती हूँ और देखती हूँ और जाकर पूछ कर आती हूँ। चिल्लोर घोंसले से निकलकर और उड़ती हुई नदी के तट पर चली जाती है। पर जहाँ पर भीड़ था वहाँ पर देखती है कि वहाँ की ढेर सारी औरतें, कुछ औरतें नदी में नहा रही हैं तो कुछ औरतें नहाने के बाद पूजा कर रही हैं। वहीं पर एक बूढ़ी माँ थी। चिल्लोर बूढ़ी माँ से बोली, माँ, कौन सा ऐसा व्रत है जो इतनी सारी औरतें की भीड़ है और इसमें एक भी पुरुष नहीं है? तो बूढ़ी माँ बोलती है, चिल रानी, तुम नहीं जानती हो, इस व्रत को मनुष्य में महिलाएं ही अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। ये व्रत अश्विनी मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहा खाकर अष्टमी के पूरे दिन निराहार निराजल उपवास रहती हैं। यह व्रत जीवित वाहन का नाम से व्रत की जाती है। पूर्वजों से लोग करते आ रहे हैं और हम लोग भी करते हैं। तब चिल्लोर चिड़िया बोली, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, मुझे बताइए बूढ़ी माँ। बुढ़िया औरत बोली कि पुत्री चिल्लोर, इस को करने से पुत्र की लंबी आयु होती है, बांझ को भी संतान की प्राप्ति होती है, मरे हुए बच्चे भी जीवित हो जाते हैं,
चिल्होर सुनकर बोली बूढ़ी माँ की बात की, तब तो ये व्रत बहुत अति उत्तम है अपने बच्चों के लिए, मैं भी करूँगी इस व्रत को। और ये बात सुनकर चिल्होर चिड़िया अपने पेड़ के पास आ गई और जा कर के वहाँ पे सियारिन से बोली कि बहन, ये जीवित पुत्रिका व्रत है, सारी महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए करती हैं, जितवाहन बाबा का पूजा करती हैं, तो मैं भी इस व्रत को करूँगी। चिल्होर चिड़िया बोली। तो जब सियारिन सुनी तो वो भी बोली कि मैं भी इस व्रत को करूँगी। तो फिर बोले चिल्होर की सियारिन, आपका बड़ा पेट है, आपको भरपेट खाना डेली चाहिए, मेरा तो छोटा पेट है, मैं किसी दिन दाने चुगती हूँ, किसी दिन नहीं भी चुगती हूँ, तो बिना खाए रह लेती हूँ। तो आप अपने मर्जी से करिएगा, क्योंकि आप अगर नहीं रह पाई खाए बिना, कुछ खा ली तो आपका जो है व्रत भंग हो जाएगा। तो आप अपने स्थिति को देखते हुए रखिए, अपने मर्जी से रखिए, ताकि इसका पाप जो है मेरे ऊपर न लगे। तो बोली सियारिन की नहीं चिल्होर बहन, मैं भी रखूँगी, दोनों लोग साथ में करेंगे, अवश्य ही पूरा करेंगे व्रत में। तो इस तरह से कर लें। दोनों लोग गंगा में चली गईं, अच्छे से नहा धो कर के आईं और अपने बच्चों के लिए चिल्होर रानी और सियारिन भी दोनों अपने बच्चों के लिए अपने अपने भोजन ला करके रख दी। उसी बीच में चिल्होर बोली अपने बच्चों से कि बच्चों, मैं आप लोग को अपने चोंच से भोजन नहीं करा सकती, क्योंकि मेरा व्रत है, व्रत भंग हो जाएगा। तो सियारिन भी अपने बच्चों को कहीं से अपना भोजन ला करके दे दी और उसके बाद पूरे दिन दोनों उपवास में रही। शाम के समय दोनों गंगा में डुबकी मार कर स्नान की। और मित्रों, ये जानिए कि जो भी जुतिया व्रत करती हैं उनको कुएं पे स्नान नहीं करना चाहिए, संभव हो तो नहर तालाब में जा कर के गंगा जी में स्नान कर सकती हैं। नहीं तो दोस्तों, कहते हैं कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा, तो क्यों न घर में ही स्नान कर लिया जाए त्योहारों में और मन से। तो फ्रेंड, इसी तरह वो चिल्होर और सियारिन भी गईं, गंगा नदी में स्नान की और बगल में बहुत सारी महिलाएं स्नान करके और जितवाहन भगवान की कथा सुन रही थीं। तो चिल्होर और सियारिन भी साइड में जा कर के और छुपके से कथा सुन रही थी दोनों। और कथा में चिल्होर मगन हो कर के एकदम सुन रही थी और कथा को अंत तक सुनी, अंतिम तक। और सियारिन जो है वो बीच में ही सो गई, वो कथा को अंत तक नहीं सुन पाई थी। और उसके बाद जब कथा संपन्न हुआ तो चिल्होर अपने घोंसले में चली गई और सियारिन जो है अपने खोड़हर में चली गई। और खोड़हर में जाने के बाद सियारिन का जो है मन ललच रहा था, क्योंकि उसी गांव में एक व्यापारी का नौजवान बेटा हट्ठा कट्ठा मर गया था और शमशान घाट पास में ही था सियारिन के घर से। तो उसको शमशान घाट पे जलाया गया, बट बारिश के कारण आधा जला था आधा बचा था। तो बहुत ही ज़ोरों से हवा चल रही थी, तो हवा की वजह से सियारिन को उसका स्मेल गया, महक गया। तो सियारिन छटपटाने लगी कि ये तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति मरा है, जो कि इतना अच्छा महक आ रहा है। आज तो मैं जी भर कर भोजन करूंगी, दिन भर का भूखी हूँ। तो सियारिन से चिल्होर पूछती है कि चिल्होर बहन क्या कर रहे हो? तो सियारिन बोली, कुछ नहीं बहन, अपने बच्चों के पास बैठी हूँ और चारों तरफ से चंद्रमा को देख रही हूँ, तारों को देख रही हूँ, भगवान का स्मरण कर रही हूँ। तो दूसरी बार फिर से बोली सियारिन कि चिल्होर बहन आप सो गई क्या? तो चिल्होर बोली, नहीं बहन, भगवान का स्मरण कर रही हूँ, बच्चों के साथ बैठी हूँ। थोड़ी देर में ही फिर सियारिन बोली कि चिल्होर बहन आप सो गई क्या? तो चिल्होर सोची, इस बार तो मैं बोलूँगी नहीं, देखती हूँ आगे क्या करने वाली है सियारिन। लग रहा है इसका मन भटक रहा है, इसको भूख लगी है। तो जा कर के वो नहीं बोली तीसरी बार।
तो सियारिन को लगा कि चिल्होर जो है सो गई है, तो अपना ये चल दी शमशान घाट मांस खाने के लिए। तब चिल्होर सोची कि देखो मैं तो सच सोची थी, ये इसको तो भूख लगी है और ये गई व्रत का नाश कर दी, व्रत अच्छे से नहीं की, पूरा दिन रात जितना रखना था। उसके बाद जो है सियारिन मांस खाई, मांस लेकर आई अपने खड़हर में, और खड़हर में आकर भी अच्छे से खा रही थी। कटकटा करके आवाज़ आई तो बोली चिल्होर की बहन आपके खड़हर से कैसी आवाज़ आ रही है। सियारन बोली बहन क्या करें, भूख के मारे हड्डियां बज रही हैं, शरीर कांप रहा है और इसीलिए लग रहा है कि मेरी जान निकल जाएगी। हड्डियों की आवाज़ है चिल्होर बहन। तो बोली थोड़ी देर सोच करके चिल्होर की बहन कैसी बातें कर रही हो, आप तो व्रत को भंग कर दी, आपको मैं देखी हूँ, गई हो मांस लेकर आई हो और खाई हो। तो कुछ नहीं बोली, वापस से वो खाने लगी जो है सियारन मांस को। ऐसे ही करते करते सुबह हो गया। फिर गई दोनों गंगा जी में स्नान की। स्नान करने के बाद सियारन जो है चली गई मृत घाट पे वो मांस खाने, और चिल्होर जो है वो गंगा नदी के घाट पे ही सुबह की स्नान करके औरतें कथा सुन रही थी, तो विधिवत कथा सुनने के लिए वहाँ पे बैठ गई। और फ्रेंड विधिवत जो है चिल्होर कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद एक ग्वाले के घर गई। जैसे जुतिया का पारण किया जाता है, व्रत को तो खोला जाता है, उस विधि से वो दूध ली और ग्वाला उसको दोना बना करके पत्ते का उसमें दूध दिया। दूध को पी करके चिल्होर अच्छे से व्रत को खोली अपने। उसके बाद फिर वापस गई गंगा नदी के घाट पर, और वहाँ से ली प्रसाद, जो भी महिलाएं चढ़ाई थी, जो भी प्रसाद बचा था गिरा था वही उठाई और ले जाकर अपने बच्चों को खिलाई और अपने खाई। और फ्रेंड इसी तरह चिल्होर जो है हर साल व्रत करती, सियारन भी हर साल व्रत करती, और चिल्होर नियम पूर्वक व्रत करती, सियारन हर साल आधी अधूरी व्रत करती, व्रत का पालन नहीं करती थी सियारन। तो इसे ही बीतते गया, दिन बीतते गया। उसके बाद एक दिन चिल्होर बोली कि सियारन बहन अब मेरा समय पूरा होने वाला है, अब मैं जाऊंगी गंगा नदी में और वहाँ पे डूबकर अपने प्राण को त्याग दूंगी। तो सियारन सुनी तो बोली बहन मैं भी चलूँगी गंगा नदी में अपने प्राणों का त्याग करने। तो बोली वो ठीक है चलो। दोनों साथ में गए। तो सियारन जो है गंगा जी से बोली हे गंगा माता, मैं आपके पास आई हूँ और मैं जैसे ही मेरी मृत्यु हो मुझे एक राजा के घर में एक राजा की बेटी के रूप में जन्म हो और एक राजा के घर में एक रानी के रूप में मैं पत्नी बनूं। तो वहीं पे चिल्होर जो है वो भी बोली हे गंगा माता, मैं भी आपके इस निर्मल जल में अपने प्राणों का त्याग करूंगी और इस शरीर का त्याग करूंगी। उसके बाद मुझे एक राजा के घर में जन्म देना और एक मंत्री की पत्नी ज़रूर बनाना। तो इस तरह से दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों एक व्यापारी के घर में जन्म ली। जो सियारिन थी उसका दूसरे जन्म में उसका नाम शिलावती और चिल्होर का नाम कपूरावती, दोनों एक ही घर में जन्म ली। जो शिलावती थी वो बड़ी की थी, कपूरावती जो थी वो छोटी थी। दोनों पलने और बढ़ने लगे। दोनों बड़ा होने पर जो उन दोनों के पिता अपने बेटियों के ब्याह के लिए वर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजा के घर गए। राजा का एक बेटा, उससे ब्याह शिलावती का तय हो गया और कपूरावती का ब्याह मंत्री के बेटे से हो गया। दोनों का ब्याह हो गया। दोनों फिर से एक ही जगह चली गई, एक राजा की पत्नी और एक मंत्री की पत्नी। दोनों अपने ससुराल में रहने लगे। शिलावती और कपूरावती रहते रहते कुछ दिनों बाद कपूरावती
एक संतान को जन्म दी, बहुत ही सुशील और संतान पैदा की। और उसके बाद सुशीलावती को भी संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन सुशीलावती के संतान सारे मर जाते थे। तो ऐसे ही करके 7 संतान की प्राप्ति की सुशीलावती भी और कपूरावती भी, लेकिन कपूरावती के सारे संतान जीवित थे और सुशीलावती के सारे संतान मर जाते थे। तो सुशीलावती बहुत दुखी रहने लगी कि मेरे सारे संतान क्यों मर जा रहे हैं और मेरी बहन कपूरावती के एक भी संतान नहीं मर रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते वो अपने बहन से जलस करने लगी। तो उसके मन में आया कि हम अब अपने बहन के बच्चों को मारेंगे। तो अपने बहन के बच्चों को मारवाने लगी, मृत्यु कराने लगी। लेकिन उस जो है कपूरावती के ऊपर जितवाहन भगवान का इतना कृपा था कि वो मारती थी बच्चों को, लेकिन बच्चे वापस से जीवित होकर कपूरावती के पास आ जाते थे। तो ऐसे ही करते करते देखते देखते शिलावती को लगा कि मैं इतना मार रही हूँ फिर भी इसके बच्चे नहीं मर रहे हैं। तो एक दिन जो है शिलावती अपने कोप भवन में गई और जा कर के वहाँ कोप भवन में बैठ गई। तो राजा को खबर गई, तो राजा आए और बोले कि अरे आप क्यों ऐसे कोप भवन में हो, क्या चाहते हो बताओ, मैं आपको वचन देता हूँ। तो शिलावती बोली कि मुझे वचन देते हैं तो मेरी एक ही इच्छा है कि जो भी मेरी बहन कपूरावती के बच्चे हैं जितने भी, सबको मार करके उनका सिर मुझे ला कर दो। तो राजा साहब बोले कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पहले तो आप खुद बच्चा पैदा कर रहे हो तो सारे बच्चे मरे हुए पैदा हो रहे हैं, एक भी जीवित नहीं रह रहे हैं, और ऊपर से दूसरों के बच्चों को मारने के लिए बोल रहे हो। मेरी वचन चाहे झूठी हो जाए लेकिन मैं नहीं ऐसा काम करूँगा, राजा बोले। तो शिलावती बोली कि ठीक है, फिर आप मेरा त्याग कर दो। तो राजा विवश हो गए शिलावती के सामने, फिर हार मान करके और कपूरावती के बच्चों को घोड़े पे सवार किए और ले गए जंगल में खेलने के लिए। और वहीं पे उसके 7 बच्चों को मार करके और जो है शरीर को पत्तियों से ढक दिए और सिर को ला करके शिलावती के सामने रख दिए। शिलावती जो है कपूरावती के एक एक बच्चे का सिर टोकरी में पैक करवा करके और भेजवा दी सैनिकों से कपूरावती के घर। लेकिन कपूरावती बोली सैनिकों से कि आप इस संदूक में रख दो, और कपूरावती देखती भी नहीं थी। ऐसे ही उस दिन जुतिया का त्यौहार था, कपूरावती बेचारी त्यौहार रखी थी और ऐसे ही इंतज़ार करते करते शाम हो गया, बच्चे नहीं आए, रात होने को आए, बच्चे नहीं आए। कपूरावती बहुत चिंतित हो गई, रोने लगी। तो जो है हमारे देवी देवता ब्रह्मांड में देख रहे थे सारी लीलाएं। तो शंकर जी और ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि इतनी बड़े भक्त का बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो कैसे चलेगा, ये तो पृथ्वी पे घोर अनर्थ हो रहा है। और आज जो है पूजा पाठ जितवाहन भगवान का, और ऐसे होगा तो फिर कोई भी माता बहन नहीं रखेंगी धरती पे पूजा पाठ, अगर किसी के संतान के साथ ऐसा होगा तो ब्रह्मा और शंकर जी ने ठाना कि चलो हम लोग चलते हैं जितवाहन भगवान के पास और बोलेंगे कि आज आपका पूजा कर रही है एक बहुत ही बड़ी भक्त कपूरावती, जिसके बच्चों को मार दिया गया है। अगर उसके बच्चे उसके सामने नहीं गए तो फिर आपका पूजा वो कैसे कर सकती है अगले साल से। तो जितवाहन भगवान बैठे थे अपने साधन में मग्न होकर। तो जब बताए ब्रह्मा जी शंकर जी तो बोले अच्छा ठीक है। तो फिर जितवाहन भगवान गए जंगल में, जिस जंगल में राजा मार करके बच्चों का शरीर ढका था, उस जंगल में गए और उनके सिर को लेकर के गए थे, सिर को लगा दिए शरीर में और गंगा जल छिड़क करके वापस से शरीर में आत्मा को लाए। और उसके बाद फिर अपने रथ पर सवार करके 7 बच्चों को लाकर कपूरावती के घर छोड़ दिए।
जैसे ही बच्चों ने दरवाज़ा खटखटाया, कपूरावती दौड़ते हुए गई और दरवाज़ा खोली तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अरे बच्चों, आप कहाँ थे? मैं इतने दिन भर पूरे रात से परेशान हूँ। तो बच्चों ने आकर के बताया कि माते, राजा साहब मुझे जंगल में खेलने के लिए ले गए थे और मुझे अकेला छोड़कर चले आए थे। तो कपूरावती कुछ नहीं बोली, अपने पूजा पाठ में मगन हो गई, क्योंकि जुतिया का पूजा था, जुतवाहन भगवान का। तो कपूरावती पूजा पाठ करने के बाद ध्यान आया कि देखिए मेरी बहन क्या मुझे भेजी है। तो जाकर संदूक खोल कर देखी तो बहुत सारे जेवर गहना सोना चांदी भरा पड़ा था संदूक में। तो देखी तो बोली, अरे मेरी बहन तो मेरे लिए ज्वेलरी भेजी है, गहने भेजी है। तो उस सारे गहने को धारण कर ली, पहन ली। बच्चे के लिए भी था, बच्चे भी पहन लिए। और जो भी गहने जेवर सोना चांदी सब जुतवाहन भगवान का दिया हुआ था। उसके बाद फिर इधर सुशीलावती परेशान थी, बोली जाकर सैनिकों से, सैनिकों जाओ देखो कपूरावती रो रही है, चिल्ला रही है कि नहीं अपने बच्चों के लिए। तो सैनिक आए और देखे तो बच्चे मस्त प्रसाद खा रहे हैं। कपूरावती खूब ज्वेलरी गहने पहन करके बैठी हुई है, सजी धजी। जाकर बोले सैनिक की सुशीलावती महारानी, कपूरावती तो ज्वेलरी गहने पहन करके उनके बच्चे प्रसाद खा रहे हैं, कहीं कोई रोना धोना नहीं हो रहा है। इस बात से वो और चिंतित हो गई सुशीलावती, और कही मैं क्यों न जाकर स्वयं देखूं। स्वयं आकर देखी तो बोली, बहन आपके पास इतने ज्वेलरी गहने कहाँ से आए? इतना गहना कहाँ से पहनी है? बच्चे भी पहने हैं। तो कपूरावती बोली, बहन आप ही तो टोकरी में भेजवाई थी, वही आपके ही दिए हुए गहने हैं। फिर सुशीलावती कुछ नहीं बोली, चली गई। जा कर के घर पे एक चिट्ठी लिखी मंत्री साहब के लिए और सैनिकों से बोली कि ये चिट्ठी ले जाकर आप मंत्री जी को दे दो। मंत्री जी ने चिट्ठी पढ़े और बोले जाकर अपने पत्नी से कि महारानी आपको चिट्ठी भेजी हैं और आपके लिए बुलावा है और आपको जाने के लिए रथ और घोड़े भेजी हैं। तो मंत्री की पत्नी बोली, हे मंत्री जी, मैं राजा की पत्नी थोड़ी हूँ जो मैं रथ और घोड़े से जाऊँगी। बोल दीजिए मैं पैदल ही चली जाऊँगी। और जाकर उससे बोल दीजिए गांव के पश्चिम में नदी के तट पर एक पीपल का पेड़ है, मैं वहीं पर जाकर उसका इंतज़ार करूँगी, वो वहीं पर आ जाए। और मंत्री की पत्नी जाकर पीपल के पेड़ पर बैठकर इंतज़ार कर रही थी। वहीं पे गई रानी और सबसे पहले जो है कपूरावती से रानी क्षमा मांगी और बोली कि हे बहन, आप कौन सी व्रत करती हैं? आपके सारे पुत्र जीवित हो रहे हैं। मैं कितना बार आपके पुत्रों को मार चुकी, फिर भी वो लोग मरे नहीं। हमें कृपा करके बताएं, मेरे सारे पुत्र मरते जा रहे हैं। तब जाकर के कपूरावती उसको याद दिलाई कि बहन, पूर्व जन्म की बातें आप भूल गई हैं। एक नर्मदा नदी के तट पे पाकड़ का वृक्ष था और आपका वृक्ष के नीचे खड़हर था और वहीं पे रहते थे, जुतिया का व्रत करते थे। और जुतिया का व्रत मैं अच्छे से करती थी नियम पूर्वक, आप अच्छे से नहीं करती थी। वही जुतिया का व्रत जो अपने संतान के लिए किया जाता है, तो उसी का ये फल आपको प्राप्त हुआ है इस जन्म में, इसी वजह से आपके बच्चे नहीं जी रहे हैं। तो शीलावती बोली, बहन मुझे क्षमा करो और पूरा विधिवत मुझे विधि बताओ, मैं करूँगी पूरा विधिवत ज्यूत भगवान का पूजा। और जाकर के जो है कपूरावती और शीलावती दोनों हर साल ज्यूत भगवान का, जुतिया माता का, जितवाहन भगवान का अच्छे से पूजा करने लगे। उसके बाद कुछ सालों बीता तो शीलावती को भी 2 पुत्र हुए, दोनों जीवित रह गए। और कपूरावती के भी 2 पुत्र हुए, तो दोनों वो भी जीवित थे। तो कपूरावती के 8 पुत्र जीवित थे और शीलावती के 2 पुत्र जीवित रहे। तो प्रिय दोस्तों, इसी तरह से ये कथा संपन्न हुई। और प्रेम से बोलिए जुतवाहन भगवान की जय, जुतिया माता की जय,
सूर्य भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय जुतिया माता ज़रूर लिखें।